और अब ये जानिए कि आजाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ आज दूसरे रोज भी पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है। एक्शन कमेटी ने आज मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा है। इसमें आप वीडियो देखें कि बाजारों के बाजार बंद हैं, शटर डाउन सामने नजर आ रहे हैं और उन्हीं के सामने खड़ा होकर हुकूमती तर्जमान कहता है कि मामूल जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, ठीक है, तो आज़ाद कश्मीर ने क्या आज़ाद होना है, सबसे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान में देखिए आवाम भूखी मरी है, आटे की लाइनों में एक थैले के पीछे पाकिस्तानी एक थैले के पीछे मरे, और कितनी शर्मनाक बात है ये पाकिस्तानियों के लिए। तो फिर आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान ये चाहता है कि आज़ाद कश्मीर को हम टूरिस्ट की जो है ना वो हॉट स्पॉट बनाएं, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और वहाँ पे एक पब्लिक एक्शन कमेटी है, जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी, वो प्रोटेस्ट कर रही है। हुकूमत ने वहाँ पे छुट्टियां का ऐलान कर दिया है, खाने पीने की शॉर्टेज हो रही है। हम कैसे टूरिस्ट स्पॉट उसको बना सकते हैं? तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में लोग अब इस्लामाबाद के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि पाकिस्तान को हालात काबू करने के लिए अपनी सेना तक उतारनी पड़ गई। पाक सुरक्षा बल पीओके के लोगों पर जुल्म सितम ढा रहे हैं। पाक सुरक्षा बल पीओके के लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए आंसू गैस के गोले यहाँ तक के फायरिंग तक कर रहे हैं, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे तक भी जख्मी हुए हैं। ये सब हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए भारी टैक्स और बढ़ती कीमतों के विरोध में। बताया जा रहा है कि पीओके के मीरपुर में 70 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पाकिस्तानी आर्मी ने हिरासत में ले लिया है, और वो भी बिना किसी वारंट के। दोस्तों, पाकिस्तान पीओके के लोगों पर कई सालों से भारी जुल्म सितम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के कश्मीर को देखा जाए तो वहाँ पर लगातार विकास और विदेशी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पीओके के लोग भारी महंगाई, बेरोजगारी और भारी टैक्स से जूझ रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मकबूजा कश्मीर, जो इंडियन हल्ड उस तरफ जो कश्मीर है, वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट भी हो रही है। और वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे उनका जो गंगाराम हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1000 बेड हॉस्पिटल, गायनी का हॉस्पिटल बना हुआ है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जो श्रीनगर है, गंगाराम का हॉस्पिटल है, और 1985 से बना हुआ, आज से नहीं बना हुआ है। और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, वो वहाँ पे ख्वातीन का जो है ना इलाज होता है। हम ये स्टोरी दुनिया को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कश्मीर के अंदर वो मकबूजा कश्मीर यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव या जो कश्मीर है, उसमें अंदर जनाब यासीन मलिक को जेलों में डाला हुआ है, हरासत है, भारतीय जो इंसानी हकूक की वहाँ खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन उन खिलाफ वर्जियों के बावजूद वहाँ पे मिडल ईस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हम ये भी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए जी फलां उधर क्या हो रहा है, उधर जो है वो गैर कानूनी निज़ाम है और तसल्लुत कायम किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने। वहां पे जनाब इतनी फौज बैठी हुई है, इतनी फौज के बावजूद वहां पे कारोबार हो रहा है। करते हैं, कोई जुल्म नहीं कर रहे, तो फिर ये क्या हमें गलत दिखाया जाता है? जो जुल्म करते तो G20 उन्होंने किया। मुझे मैं भी बम की तरह फट जाऊं, ये तो बम ये इधर उधर फेंक रहे हैं ना, वो खुद बम की तरह फटने के लिए तैयार है। आम आदमी फटने के लिए तैयार है। इतना वो तंग आ चुका है, इतना तंग आ चुका है। अगर इन्होंने अब भी रिलीफ नहीं दिया, ये हुकूमत तो इन्होंने बना ली है, अगर अब ये रिलीफ नहीं देते तो ये अब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चेयरमैन PTI का है, ये फलाना का है, ये सियासत से ऊपर की बात है। मकबूजा कश्मीर में वो उनके साथ हुआ है, वहाँ पे सब सहूलतें उनको मिल रही हैं। यहाँ पे तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। एक यूनिवर्सिटी है, वो भी बड़ा मुश्किल है कि आज़ाद कश्मीर तो कोई कोटली से यहाँ आना पड़ता है किसी को पेपर देने के लिए 2 दिन के लिए, और नीलम से बाई टाइम सर्दियों के मौसम में रास्ते बंद हो जाते हैं, पेपर बच्चों के स्टूडेंट के मिस हो जाते हैं, उसके लिए उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। महंगाई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है पंजाब से ज़्यादा महंगाई, पाकिस्तान से दुगनी महंगाई यहाँ पे है। क्या वजह है इसकी? क्या ये गवर्नमेंट के ऊपर इश्यू होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो PTI की है और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की है, तो इन दोनों का आपस में कोई सेटअप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये महंगाई का बोझ अवाम बर्दाश्त कर रही है। आपकी डिप्लोमेसी के रूल्स क्या हैं, आपने ये डिफाइन करना है। अब जो हमारे मुल्क की इस वक्त मईशत की है ना हालत, तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्जा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने CPEC पे क्या काम किया ये बताएं। CPEC को हमने बंद करने की कोशिश की है। 21st सेंचुरी में ये जो कश्मीर काज के ऊपर कोई भी वार की कोई भी फार्म पे कोई बात नहीं हो रही है,
तो इसमें यह है कि हमारी जो सबसे पहले इसकी बैन रीज़न ये हो सकती है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो बैकवर्ड है, ठीक है। इस वक्त ये दूसरा फैक्टर ये हो सकता है राइजिंग ऑफ जो इंडिया है, राइजिंग ऑफ इंडिया, इस वक्त इंडिया फ्लो पे जा रहा है वर्ल्ड पे ना, इसकी जो मेजर पावर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। लोग आपसे हाथ मिलाते हैं आपके स्टेटस की वजह से, वो आपसे हाथ मिलाते हैं गवादर की वजह से, आपसे हाथ मिलाते हैं आपकी इंडस्ट्री की वजह से, आपकी इकोनॉमी की वजह से आपको आपसे हाथ मिलाते हैं। वो जब ये जानते हो कि यार ये खुद भिखारी है, इनके पास खजाने में कुछ नहीं है, ये खुद हमसे पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, इनकी हम क्या खाक मदद कर सकते हैं? इंडियन जो वो कि खुद कर्ज दे रही पूरी दुनिया को, एशियन बैंक्स को, बाकी बैंकों को, और इनडायरेक्टली वो पैसे पाकिस्तान के पास भी आ रहे इंडिया के जेब से। तो फिर वो पागल है कि पाकिस्तान के साथ स्टैंड ले, वो पागल है कि अपने सिफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करे, पाकिस्तान को फायदा दे। ये 1960 में जो सिंध ताश मुआहिदा हुआ था, उसके तहत क्या था कि एक आपने पानी जो है ना उसका रास्ता, जो नेचुरल रास्ता है वो आप ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन अब रास्ते भी ब्लॉक हो रहे हैं। अब ये ऐसा करते हैं कि जब आता है मई जून आता है तो पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं क्योंकि बारिशें हो रही होती हैं, वो हमारे लिए सैलाब का खतरा बनते हैं। हम कश्मीर इशू को छोड़कर आजकल हम कहते हैं हमें थोड़ा सा कर्जा दे दो। मेरी जो नेशनलिस्ट हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसमें से भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लास्ट टाइम इन्होंने जो प्रोटेस्ट की कॉल आई थिंक दी थी वो 5 फरवरी को दी थी, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है, और अभी एक तरफ कश्मीर सॉलिडारिटी डे को डाइवर्शन की गई, उस पर अटेंशन डाइवर्ट की गई, और अभी इंडिया का जो न्यूक्लियर डे है उस पर जो है ये कश्मीरी नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ एक और बात भी की जा रही है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी जो डिज़ायर है इंडियन गवर्नमेंट की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसको हम हासिल करेंगे। मेरे साहब आप कैसे देखते हैं? एक तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो बड़े जेन्युइन प्रोटेस्ट हैं, और उन प्रोटेस्ट के अंदर ये डिमांड्स की जा रही हैं कि हमें हमारे हकूक दिए जाएं, बिजली के हवाले से जो बिजली एजेके में पैदा होती है उसके ऊपर टैरिफ ना लगाए जाएं, जो कि बड़ा एक मैं समझता हूँ जेन्युइन एक इशू है। एक तरफ जेन्युइन डिमांड है और एक तरफ ये भी तासुर दिया जा रहा है कि ये सारी की सारी डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं जो वहाँ पे कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट कर रहे हैं। आप मेरे साहब कैसे देखते हैं इन प्रोटेस्ट को और इसके हवाले से जो पॉइंट सामने आ रहे हैं? देखें जी चीमा साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो इंडिया का न्यूक्लियर डे और 11 मई की पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में प्रोटेस्ट है, इसको जो कोई आपस में मिलाता है या मिलाने की कोशिश कर रहा है वो कोई डीजेनरेटेड किस्म का ब्रेन है जिसका हम तो जवाब ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी जो है ना वो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जिसको कहते हैं में ले जाके इसको देखें तो वो कोई जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम लोग हैं वो 11 मई को कोई सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई जश्न तो नहीं बना रहा है कि इंडिया ने न्यूक्लियर बनाया था। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं